Welcome students in deep knowledge classes. Let's start question number 3rd worksheet 2nd. Evaluate यानी evaluate मतलब क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है. evaluate का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखो ये पॉइंट्स में गिवन है नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पॉइंट्स है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं लेना, इसको सिंपल वे में फाइंड करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स है डेसिमल से, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं सिंपली. तो 0.04 इसको मैं क्या रेट कर सकता हूँ 4. पॉइंट के नाम का यहाँ पर 1 और 2 डिजिट है तो 20. 4/100 क्या होता है मेरे पास? 4/100 देखो 2, 4 को 2 का स्केयर और 100 को 10 का स्केयर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10. देखो इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो दोनों का होल स्केयर राइट कर सकता हूँ. तो यानी यहाँ से पता लगा कि 0.04 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वन. बस इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है. तो इसके प्लेस पे मैं राइट करूँगा 2/10 इसका स्केयर, और इस पूरे की जो पावर है वो क्या है 3/2. अब आपको पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो, यानी ये पावर m मल्टीप्लाई ये पावर n, तो हम ये पावर mn लिख सकते हैं. जो भी रूल है उसको आप साथ साथ शो करो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है. तो बस सॉल्व करते हैं. देखो फिर क्या हो जाएगा, 2/10 है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/10 और इसका क्यूब. क्लियर? अब देखो सिंपल सी बात है, ये 2/10 पूरे का क्यूब है, यानी ये इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है. तो जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2, और 10 का क्यूब करेंगे तो 10 × 10 × 10. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8/10, 8/1000, क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा. अब 8/1000 को पॉइंट में आंसर लेके आते हैं. देखो 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट तो ये हो गया, 2 0 और लगा दो, और यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ पे 0. क्लियर? तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 0.008. इसको आप क्लोज कर दो, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर. तो बिल्कुल ईजी है, डोंट बी कंफ्यूज. पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन फाइंड करो. बिल्कुल ईजी है, क्रैमिंग मत करना, कंसेप्ट समझना. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब देखो 6.25 3/2. तो पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं कन्वर्ट. इसको मैं 6.25 को क्या लिख सकता हूँ 625, पॉइंट के नाम का 1 और 2 डिजिट है तो 20. अब देखो 625 क्या होता है, 25 का स्केयर होता है, यानी 25 का स्केयर, और 100 को मैं 10 × 10 यानी 10 का स्केयर राइट कर सकता हूँ. क्लियर? तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें, इसका भी स्केयर और इसका भी, तो 25/10 होल स्केयर में राइट कर सकता हूँ. क्लियर? तो बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके प्लेस पे अब मैं क्या लिखूँगा 25/10 होल स्केयर, और उस सारे नंबर का स्केयर कितना है 3/2. अब वही रूल अप्लाई करेंगे कि ये पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो वी कैन राइट a पावर mn. क्लियर? तो ये रूल आप मेंशन कर सकते हो. तो अब देखो क्या करेंगे, अब ये दोनों जब पावर है मल्टीप्लाई में होंगी, 25/10 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा मेरे पास 25/10 और इस सब की पावर 3. तो अब बिल्कुल सिंपल है. देखो इसका मतलब क्या है, 25 की भी पावर है और 10 की भी पावर है, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 × 10 × 10, और 25 × 25 × 25. तो जब 25 का क्यूब करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15625 अपॉन में 1000. मतलब ये 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 15.625. तो जो आंसर है उसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. देखो स्टेप वाइज फ्रैक्शन में पॉइंट को फ्रैक्शन में ले आओ,
और स्टेप वाइज सोल्व करो, कहीं पे क्रैमिंग मत करना, कंसेप्ट से करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट्स को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 0 3 1 2 5। तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, देखो 3 1 2 5 और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के नाम का 1 और 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 0। ठीक है। अब 5 0 की बात करें तो ये हिंट देता है आपको, जो ये नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये आपको हिंट देता है ये नंबर इस तरह से बनेगा, इसकी पावर की ये कट हो जाएंगे, यहीं से आपको हिंट मिलता है। तो यहाँ इसको चेक किया करो, तो ये क्या बनेगा 10 पावर 5। तो 3 1 2 5 क्या बन सकता है, देखो पीछे 5 है, 5 ही बन सकता है, 25 तो बनेगा नहीं भी है तो आप चेक कर सकते हो। 5 6 है 30, 6 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 125, फिर 5 25, फिर 5 और फिर 1। तो आप देखो 5 टाइम्स 5 आ रहा है, नहीं भी है तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, इस तरह का नंबर है, ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा 5 का ही बन सकता है, 5 पावर 5। और मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 और इसकी भी पावर 5। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल ईजी है, आप इसको भी कट कर सकते हो 5/10 को, अगर नहीं करना है तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा 5/10 और इसकी पावर 5 होल पावर -2/5। तो रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या कहता है कि a पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो a पावर mn राइट कर सकते हैं। तो अब देखो ये पावर कट हो जाएंगी, तो ये 5/10, तो 5/10 और इसका -2। तो 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और इसका -2। तो अब देखो नेगेटिव वाला रूल फॉलो करते हैं कि अगर मेरे पास 1/x है और इसकी पावर माइनस आप लगा लो a है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी नंबर है फ्रैक्शन में, उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको रिवर्स करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे ही 1/2 है तो ये 2/1 लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 2/1 क्या होता है 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, स्टेप वाइज आप देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.0082/3। देखो इसका कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी उसकी पावर 3 बनेगी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.08, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 बाय पॉइंट के नाम का 1 और 3 0 है तो 1000 लिख सकता हूँ। मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। तो अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 क्यूब, क्योंकि 8 क्या होता है 2 × 2 × 2 और 1000 क्या होता है 10 × 10 × 10। क्लियर। तो अब आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, मतलब ये हो जाएगा 2/10 इन दोनों का क्यूब। देखो इस फॉर्म का बन गया ना, देखो एक्सपोनेंट पावर 3 बन गई। अब इसको मैं ये लिखूँगा तो ये कट हो जाएगी। तो उसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके प्लेस पे मैं लिखता हूँ 2/10 इसकी पावर 3 और होल पावर, इन सब की होल पावर क्या है 2/3। क्लियर। तो अब रूल अप्लाई होगा कि a पावर m और उसकी भी पावर n, तो वी कैन राइट a पावर mn। तो बस अब ये दोनों क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई होंगी, तो ये कट हो जाएगी। तो ये हो गया 2/10 और उसकी पावर 2। 2/10 मतलब क्या हुआ, ये 2 का भी स्क्वायर है और ये 10 का भी स्क्वायर है, यानी 100। तो अब देखो 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट तो ये है 1 0, ये पॉइंट लग गया, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया।
तो आंसर आया इसका ये। तो इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं 4 की, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये आपके सामने कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देख के डरना नहीं है इनको, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और उस सब की पावर क्या है, एक्सपोनेंट 1/2। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 6 स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 × 6 दैट इज़ 36, और 8 स्क्वायर 8 × 8 दैट इज़ 64। तो बस सॉल्व करते हैं। 6 स्क्वायर मैंने क्या लिखा, 36 प्लस, और 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और इस सब की पावर 1/2। वैसे तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 1/2 स्क्वायर रूट लिखते हैं। 36 और 64 क्या हुआ मेरे पास, 100। तो इसको आप दो वे में कर सकते हो, 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10। या इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ से मेरे पास क्या बना, ये 100 बना और इसकी पावर क्या बनी, 1/2। तो इम्प्लाइज़ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर, और इसकी भी पावर 1/2। तो वही बात है, पावर की मल्टीप्लाई में पावर हो तो वो इस तरह से कट जाएंगी, ये हो जाएगा 10 पावर 1, तो आंसर आएगा 10। तो जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं कन्फ्यूज़न मत रखो, बेसिक अच्छे से रीड करो। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन में बेसिक अच्छे से समझा रहा हूँ, इसकी बेसिक वीडियो भी बनाऊँगा, बट आप बेसिक इसका क्लियर करो और कंसेप्ट वाइज करो, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट कुछ नहीं है, सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। देखो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नंबर का बनता है कुछ ना कुछ कि डिनोमिनेटर कट हो जाए। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 2 पावर 3। ऐसे ही मैं 27 को राइट कर सकता हूँ 3 पावर 3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले मैं अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, अंदर वाले पार्ट को मैं सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पहले अलग से मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। 8 1/3 यानी 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 3, फिर उसकी पावर क्या हुई, 1/3, प्लस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 3, फिर उसकी भी पावर क्या हुई, 1/3। मैं पहले इस पार्ट को ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा, ठीक है। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से 3 कैंसिल होएगा, यहाँ से 2 पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 पावर 1 बचेगा। तो 2 पावर 1 और 3 पावर 1 यानी 2 पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, 3 पावर 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 5। तो यहाँ से ये सॉल्व हुआ कि ये जो वैल्यू है इसका यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। 5 इस वैल्यू, इसको मैंने क्या लिखा, ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या आई, 5, और इसका बाहर क्या है, क्यूब, और पूरे का मेरे पास क्या है, 1/4। तो डोंट टेक एनी टेंशन। देखो बाहर ये 5 है और अंदर 5 पावर 3 है, तो मतलब 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 पावर 1, और ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n = a पावर m + n, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगे, विल बी एडेड। तो 1 + 3 और उस बाहर उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 पावर 4, और बाहर उसकी पावर 1/4 है, तो मतलब मल्टीप्लाई में, बाहर जब पावर है तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये पावर mn, ठीक है ना। तो बस ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, और यहाँ से मेरे पास क्या बना, 5 पावर 1, 5 पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। तो सिंपल ये आपका क्या हुआ, आंसर।
तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं है, स्टेप वाइज लेके चलो और बिल्कुल ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर उसकी पावर 1/2। ऐसे मत कर देना कि 17 के स्क्वायर में से माइनस का 8 के स्क्वायर माइनस कर दो तो 9 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, माइनस है, ये स्क्वायर अलग है, ये स्क्वायर अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 289 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। बस अब देखो ये 17 का स्क्वायर ये इम्प्लाइज ये लिखते हैं 289 माइनस ये 64 और ये इसकी पावर 1/2। क्लियर। अब देखो 289 में से जब 64 माइनस करेंगे तो आएगा 225 और ये पावर 1/2। जहाँ ये डिनोमिनेटर होता है ना, अंदर ऐसा नंबर आएगा कि जिसकी पावर 2 बनेगी और ये कट जाएगा। अंदर ऐसा ही नंबर बनता है या बनाना पड़ता है, मोस्टली तो बनता ही है कि जिससे डिनोमिनेटर कट हो जाए। अगर 225 की बात करूँ तो बिल्कुल ईजी है। ये क्या होता है 15 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 1/2। तो अब रूल कौन सा अप्लाई होगा, रूल ये अप्लाई होगा कि ये पावर m है तो इसको लिख सकता हूँ ये पावर mn। तो आप रूल लिख सकते हो, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा। ये 15 पावर 1, 15 पावर 1 मतलब 15। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब देखो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फोर्थ का 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब। तो 1 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 2 क्यूब को मतलब क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 8 और 3 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 यानी 27। बस इसको सॉल्व करते हैं। और वैसे भी देखो यहाँ पर 2 है तो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो कट होगी। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 1 क्यूब है यानी 1 प्लस 2 क्यूब यानी 8 प्लस 3 क्यूब यानी 27 और इसकी बाहर पावर -5/2। तो 1 + 8 9 प्लस 27 आ गया 36 और बाहर -5/2। तो अब देखो 36 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर। आगे देखो वैल्यू वही वैल्यू आएगी जो यहाँ कटेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज 6 स्क्वायर और बाहर -5/2। अब रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, रूल ये अप्लाई हो रहा है कि a पावर m है और उसकी भी पावर n है तो a पावर mn। बस अब ये दोनों कट जाएंगी, ये भी कट गया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा देखो 6 की पावर -5 तो ये बन जाता है 6 पावर -5। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है। आपने रूल पढ़ा है कि अगर x पावर नेगेटिव a है तो 1/, में जाके वो पॉजिटिव a हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 पावर -5 है तो 1/, में जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं बस 1/6 × 6 तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 × 6 = 36, 6 × 216। 216 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 1296 और अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7776 यानी 777। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो ईजिली। मेनली आपको ये कंसेप्ट समझना क्या है, ये मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। तो ये हुआ आपके पास फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो ये वीडियोस हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये फुल चैप्टर मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से आप चैप्टर देख सकते हो।